Now here we are going to do the exercise of chapter number 1 of class 6 science, and here are given a few keywords. What you have to do, you have to learn the spelling and write down it in your notebook, okay, and try to find out the even more difficult words from the chapter. What you have to do, just open your book, start reading the chapter and underline the difficult words with the help of pencil. जो भी आपको पढ़ने में difficulty आ रही है, all such words are difficult words, so just underline them and learn their spelling and do the written practice. उसकी written practice करनी है. Suppose एक word है जैसे ingredients है, ये आपको लर्न करना नहीं आ रहा है, आपको नहीं आता है, तो आप इसकी स्पेलिंग लर्न करिए. लर्न करना एनफ नहीं है, वो अच्छे तरीके से हमारी मेमोरी में तब फीड होता है जब हम एक बार उसको बिना देखे लिख लेते हैं. तो जितना हो सके आप उसको रफ नोटबुक उठाइए, जब तक आपकी मेमोरी में अच्छे से फीड ना हो आप उसको लिखते जाइए. ओके, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने स्टडी किया है, जो आपको आगे भी जो है इम्पॉर्टेंट यूज़ होते रहेंगे. अदर देन दैट आप अपने वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. समरी हम एक बार देख लेते हैं चैप्टर की, क्या क्या हमने इस चैप्टर में जो है पढ़ा है. सो द फर्स्ट point in the summary is there is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. Obviously इंडिया के डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, सभी में अलग अलग टाइप का फूड जो है वो खाया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, बहुत तरह के फूड्स हैं. हर स्टेट का अपना पर्टिकुलर फूड है जो खाया जाता है. सेकेंड पॉइंट इज द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स यही दो मेन कैटेगरी हैं जहाँ से सभी एनिमल्स के इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो हैं हमारा खाना जो है हमें मिलता है. या तो हम प्लांट से ले रहे हैं या हम एनिमल से ले रहे हैं. नाउ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स. ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर हार्बीवोर्स, सो ये आपका आंसर हो जाएगा animals which eat only plants are called herbivores. Question next है what are carnivores. Animals which eat only other animals are called carnivores. इसका एक एग्जाम्पल आप लिख दीजिए. Animals which eat both plants and animals are called omnivores. इसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिए. तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन और उनके आंसर जो हैं यहीं पर कवर हो जाते हैं. मूविंग टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. Do you find that all the living beings need the same kind of food? So क्या सभी एनिमल्स को सेम टाइप के फूड की ज़रूरत होती है? So obviously its answer is no, because living beings में human beings and animals सभी आ जाते हैं, including plants. Plants are also living beings. क्या एक प्लांट को जो खाने की ज़रूरत है वही एक ह्यूमन की ज़रूरत है? प्लांट्स जो हैं उनका फूड क्या होता है? हम उसमें फर्टिलाइजर्स, मेन्योर, वाटर जो है एंड एयर से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उनका फूड है. अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो 2 एनिमल्स का फूड भी सेम नहीं है. लॉयन जो है ग्रास नहीं खा सकता है, काव जो है वो फ्लैश या अदर एनिमल को नहीं खा सकती है, सबका फूड अलग है. इवन ह्यूमन बींग्स में पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्लोब इज वेजिटेरियन एंड ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्लोब इज नॉन वेजिटेरियन. किसी और नॉन वेज की कैटेगरी में भी देखें तो किसी को फिश पसंद है तो किसी को अदर टाइप ऑफ जो है बीफ पसंद है, किसी को मीट पसंद है. ऐसे ही वेजिटेरियन में देख लीजिए, किसी को कोई वेजिटेबल पसंद है, किसी को अलग पसंद है. सो इट्स ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, do you find that all living beings need the same kind of food? So its answer is no. The requirement of food for all the living beings is different. Okay, इसी में आप ऐड ऑन कर सकते हो. All animals are different in their food requirement. Some are vegetarian and a few are, and a huge population is non-vegetarian. Okay, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में किस टाइप के फूड की ज़रूरत है.
if we need strength in our body, then we need to eat the protein rich food like egg, pulses, soyabeans. ये हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है. If we have to do a lot of physical work, फिजिकल एक्सरसाइज, सपोज आपको फिजिकल जो है वर्क ज़्यादा रहता है किसी को, तो उन्हें मोर कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी रिच फूड लेने की ज़रूरत है. चपाती, राइस, ये इंक्लूड करने की ज़रूरत है. सो नीड ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, इसका आंसर हो सकता है नो. ऑल द लिविंग बींग्स do not need the same kind of food. Food requirement of all the living beings is very much different depending on their physical need of food. Okay. And question number 2 हम अब देखेंगे. नेम 5 plants and their part that we eat. ये हम टेबल में कर ही चुके हैं, जिसमें आपको कोई भी 5 प्लांट लिखने हैं और उनके कौन से पार्ट हम ईट करते हैं वो लिखने हैं. तो इसमें जैसे आप एक लिख लीजिए, इसमें कैरेट प्लांट, और उससे जो कैरेट हमें है वो रूट से मिलती है, इट्स अ रूट. उसके बाद आप जो इसमें हैं आप लिख सकते हैं मेथी है, पालक है, ठीक है, वो लिख सकते हैं. उसमें आप लीव्स लिख सकते हैं क्योंकि वो लीव्स है ना, हम लीव्स को खाते हैं. उसी टाइप से आप पल्सेस लिख दीजिए, वो कहाँ हैं, वो भी रूट्स में से हमें मिलती हैं. फ्रूट का नाम लिख दीजिए, मैंगो लिख दीजिए, इट्स अ फ्रूट. वेजिटेबल लिख दीजिए, इट्स अ फ्रूट, अगेन इट्स अ फ्रूट. एंड मस्टर्ड सीड्स लिख दीजिए, ठीक है, इट्स अ सीड. ओके, तो इस टाइप से आपको लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द आइटम गिवन इन कॉलम नंबर ए, इन कॉलम ए, इन कॉलम बी. दोनों को ही हमें मैच करना है. तो चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट इज मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब हम कॉलम बी के सभी पॉइंट्स जो हैं उनको उसकी रीडिंग लेंगे. फर्स्ट पे क्या है, ईट अदर एनिमल्स. ये तो नहीं होगा क्योंकि मिल्क, ईट अदर एनिमल्स, नो. ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, नो. आर वेजिटेबल्स, मिल्क इज अ वेजिटेबल, नो. All are the animal products, yes, it is the right answer, because milk we get from the cow, buffalo and goat, so it is a animal product. And curd, paneer and ghee, we all are the milk products, we also get them from the animals. So जो आपका फर्स्ट है उसको हम किससे मैच हो जाएगा, वो आपके लास्ट ऑप्शन से मैच हो जाएगा, दैट ऑल दीज आर एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, उसके बाद अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है, कैलीफ्लावर, कैरेट एंड स्पिनच जो है वो क्या है, ये प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं. ऑफ कोर्स ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी हैं और ये वेजिटेबल्स भी हैं. तो ओके, यहाँ ईट है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, तो ईट का तो कुछ नहीं है, ऑल दीज आर वेजिटेबल्स. सो ये जो ऑप्शन है ये मैच हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ कॉलम बी के थर्ड ऑप्शन से जो है मैच हो जाएगा, दैट ऑल दीज आर वेजिटेबल्स, राइट. उसके बाद लॉयन एंड टाइगर, दे ईट अदर एनिमल्स. हार्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे ये मैच मेकिंग जो है ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद हम फोर्थ लास्ट क्वेश्चन करेंगे. टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. द एनिमल्स विच ईट ओनली मीट्स आर कार्निवोर्स. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कार्निवोर्स. ये हमारे ए पार्ट में आ जाएगा. ओके, ये इसका आंसर है. उसके बाद हम करेंगे बी पार्ट क्या है, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड अ. Animal that eat only plant product is called herbivores. So answer of B is herbivores. तो हम यहाँ पर herbivores जो है वो fill कर देंगे. Clear? उसके बाद moving to our C part, parrot eat only dash product. parrot किस टाइप की चीज़ें खाते हैं, parrot जो है जो ग्रीन चिली है वो खाते हैं, तो दैट इज अ प्लांट प्रोडक्ट. सो पैरेट ईट ओनली द प्लांट प्रोडक्ट.
नाउ द डी पार्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक विच comes from the cow buffalo goat is an animal product. सो देखिए काउ बफेलो गोट से क्या चीज़ है जिसको आप डेली जिसको आप जो है पीते हैं, ऑब्वियसली इट्स मिल्क. सो इसका आंसर आ जाएगा जो आपका डी पार्ट है, डी पार्ट का आंसर आ जाएगा मिल्क. मिल्क इज दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम द काउ बफेलो एंड गोट. ओके, लास्ट जो ऑप्शन बच गया हमारा वो क्या है, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. शुगर जो सो क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इसमें से एक्सरसाइज हम कर चुके थे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ. आप वो लिख सकते हैं और उनके आंसर्स लिख सकते हैं, जिसमें से अगर हम अपना फर्स्ट पेज है यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो इस पर हमारा जो एक क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है व्हाट आर फूड इंग्रेडिएंट्स. ओके, सो क्वेश्चन जो है मैं बोल रही हूँ उसे आप लिख लीजिए नोटबुक में, व्हाट आर फूड इंग्रेडिएंट्स. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आप ये लिख सकते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटीरियल्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश. मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ, लिख लीजिए फूड इंग्रेडिएंट्स आर मटेरियल्स यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश. ओके, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. सो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. What are the main sources of food ingredients? So its answer is two food ingredients. इसमें आप लिख सकते हैं there are mainly two food sources. There are two food sources of ingredients. Ingredients के two sources इसमें होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1 पे लिखिए प्लांट सोर्सेज, नंबर 2 पे लिखिए एनिमल सोर्सेज. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम हो सकता है. क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, व्हाट आर, क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट आर डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. किसी भी प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स क्या हो सकते हैं. तो इसके आगे बस क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिख लीजिए व्हाट आर, उसके बाद ये डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रूट, स्टेम, लीव, बर्ड, रूट्स. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा. बस आपको ये सिंपल पॉइंट्स जो हैं ये लिखने हैं तो इसका आंसर जो है यहाँ से क्लियर हो जाता है. फ्लावर इज ऑल्सो अ पार्ट. ओके, तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, बर्ड एंड रूट. रूट सिस्टम नहीं लिखना है, रूट लिखना है सिर्फ. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें. व्हाट डू एनिमल्स ईट. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको समरी में से भी क्लियर किया था, वहीं से ही एक बार हम इसे देख लेते हैं. 3 क्वेश्चंस ये फ्रेम होते हैं जिनको आप लिख सकते हैं. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हार्बीवोर्स. ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसका आंसर हो जाएगा. देखिए ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है ना, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जिस पे फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर हार्बीवोर्स, और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसका आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर कार्निवोर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा. व्हाट आर ओमनिवोर्स, ये लाइन ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगी. बस ये लाइन लिखने के बाद उन सभी का एक एक एग्जाम्पल्स जो है वो आप लिख दीजिएगा. सो हियर वी हैव डन आवर चैप्टर नंबर 1. थैंक यू सो मच.